बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस बार भी मोदी मैजिक 3 और राज्यों में देखने को मिला। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा उनको मुंह की खानी पड़ती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो 3 राज्यों में बहुमत जो है वो ला चुकी है और ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 कांग्रेस शासित सरकार चल रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद। 3 राज्यों में बीजेपी आ गई है, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं थी, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से विगत 9-10 वर्षों में हम सबों ने देश पर शासन किया है और बेहतर परिणाम दिए हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता से जो वायदे किए उसको पूरा करने का काम किया। अलग अलग वर्गों की जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर करने का काम किया। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उनको बेहतर करने का काम किया। तो उनकी एक साख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, और उसके कारण जो राज्यों के अभी चुनाव हुए तो उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर उन राज्यों के मतदाताओं ने भरोसा किया, इसलिए यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। क्योंकि सबको पता है कि मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहेंगे मोदी जी उन चीज़ों को करेंगे। जी, सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी जदयू जो है वो मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन तस्वीरें ऐसी आई कि जमानत तक नहीं बचा। नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार के कुछ तथाकथित जदयू के नेताओं की एक बड़ी ललक थी, और जनता दल यूनाइटेड बिहार से बाहर निकल नहीं पाई। बिहार में खुद की अपनी सरकार बनाने में असफल रहे, जबकि लगातार श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड कुछ इस प्रकार की हरकत करते रहते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। सवाल ये भी है कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम नेताओं को फ़ोन किया, कैसे देखते हैं? क्योंकि सेमीफाइनल कह रहे थे इसको। अरे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य दल के रूप में इंडी गठबंधन में है, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह हालत हुई है तो स्वाभाविक है कि जो अन्य जो उनके साथ क्षेत्रीय दल जो सहयोग कर रहे हैं, और आपने सुना ही होगा कि श्री अखिलेश यादव जी जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं किस प्रकार से कांग्रेस पर नकारात्मक टिप्पणी की है, और आज के अखबारों में भी कांग्रेस पर नकारात्मक टिप्पणियां जनता दल यूनाइटेड एवं अन्य दलों के नेताओं ने की है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक बड़े दल के रूप में इस गठबंधन में मौजूद है, और संभावना दिखती थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश में सरकार का परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा।